नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉलम पाठशाला के इस यूपी टेट की कक्षा में। देखिए, आज का जो हमारा विषय है यूपी टेट का, वह है अनुवाद के नियम भाग 2। देखिए, इसका क्लास इसकी हो चुकी है, मतलब अनुवाद के नियम के ऊपर हम आपको एक क्लास ले चुके हैं। उसमें हमने आपको सर्वनाम और क्रिया इससे संबंधित अनुवाद आपको पढ़ाया था। सर्वनाम और क्रिया से संबंधित अनुवाद का मतलब हमने आपको अनुवाद के सामान्य नियम बताया। कर्ता दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार क्या? प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से बता दिया कि कर्ता दो प्रकार के होते हैं। अपनी तरफ से जैसे आप कोई वाक्य देखते हैं, अब शुरुआत में वाक्य से कर दें, वाक्य देखते हैं तो वाक्य सबसे छोटा जो वाक्य होगा, मतलब वाक्य की शुरुआत में कम से कम दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक संज्ञा, एक कर्ता और एक क्रिया। इन दो का होना जरूरी है। अगर मान लो कर्ता नहीं है तो उसके स्थान पर कोई ना कोई एक कारक हो। हम यूं बोल दें कि एक कारक और एक क्रिया, कम से कम इन दो का होना जरूरी है। कोई एक कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इनमें से कोई एक कारक जिसमें संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, तो कारक का होना जरूरी है और एक क्रिया का होना जरूरी है। इन दो का होना जरूरी है। अब सबसे ज्यादा तो यही माना जाता है कि कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। अगर कर्ता नहीं है तो कोई और कारक हो तो चलेगा, लेकिन हमेशा ध्यान ये रखना है आपको कि क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था। इसीलिए कहते हैं कर्तानुसारी क्रिया, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। अब बात आती है कर्ता। तो कर्ता दो तरह से, एक कर्ता सर्वनाम के रूप में होगा और दूसरा कर्ता संज्ञा के रूप में होगा। तो हमने जो पिछली बार में आपको बताया था, तो वो केवल सर्वनाम वाला कर्ता लेकर के और क्रिया के साथ अनुवाद करना सिखाया था आपको कि कर्ता सर्वनाम वाला होगा, फिर अनुवाद हम कैसे करेंगे, क्रिया कैसे लगाएंगे। और आज जो हमारा विषय है वो है संज्ञा के साथ, जो संज्ञा वाला कर्ता होगा उसके साथ क्रिया कैसे लगाते हैं, और फिर हम उनका प्रयोग करके आपको बताएंगे। जहां तक हम आपको बताएं कि संज्ञा वाला अगर कर्ता है तो उसके साथ क्रिया का अनुवाद करना बड़ा आसान है। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जब आप धातुरूप पढ़ते हो तो तीन प्रकार के पुरुष दिखाई पड़ते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर उसके रूप आपको दिखाई पड़ते हैं। प्रथम पुरुष के रूप भवति, भवतः, भवन्ति या पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष के रूप होते हैं पठसि, पठथः, पठत, और उत्तम पुरुष के पठामि, पठावः, पठा। अब ये जो मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया, प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहते हैं। ये पुरुष क्यों लगाया गया? ये पुरुष अनुवाद करने के लिए लगाया गया। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी वाक्य में कर्ता मैं से संबंधित है, मैं से संबंधित का मतलब मैं, मेरा, हमारा, कर्ता केवल मैं से संबंधित तभी होगा अगर कर्म के रूप में मैं से संबंधित कोई शब्द होगा तो नहीं, करण के रूप में होगा तो नहीं, कर्ता होगा तो कर्ता अगर मैं से संबंधित है तो वहां पर उत्तम पुरुष की क्रिया लगाई जाती है। मैं से संबंधित कर्ता होने का मतलब जैसे मैंने खाना खाया, हमारे द्वारा खाना खाया गया, इस प्रकार से मैं से संबंधित कर्ता हुआ तो वहां पर जो है उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। पठामे, पठावा, पठामा। अगर कर्ता मध्यम पुरुष का है, तुम से संबंधित है, तुम को युष्मत बोलते हैं और मैं वाले शब्द को अस्मत बोलते हैं, तो अस्मत अर्थात मैं से संबंधित कोई कर्ता है तो उत्तम पुरुष की क्रिया, और तुम से संबंधित कर्ता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। और इसके अलावा चाहे कोई सर्वनाम हो और चाहे कोई संज्ञा शब्द हो, कोई भी कर्ता है तो केवल और केवल प्रथम पुरुष अर्थात अन्य पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई संज्ञा के रूप में आता है तब तो सीधे प्रथम पुरुष का ही कर्ता लगे, क्रिया लगेगी, निश्चित है। और सर्वनाम अगर आते हैं तो तीनों भागों में बटेगा। उत्तम पुरुष का क्रिया तब लगेगी जब मैं से संबंधित कर्ता होगा। मैं क्या है? सर्वनाम। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने उसको मारा, मेरे द्वारा मारा गया, या हम दोनों ने मिलकर मारा, ऐसे मैं से संबंधित होगा। और तुम से संबंधित करता होगा तुम्हारे द्वारा, या तुमने किया, या तुम दोनों ने किया, या तुम सब ने किया, तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी।
और अगर इन दोनों के अलावा कोई सर्वनाम है तो प्रथम पुरुष की, और अगर संज्ञा है जैसे राम ने खाना खाया तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया लगभग नहीं करेगी, वहां केवल प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। कहते हैं राम ने पढ़ाई की, ये राम पढ़ता है, तो राम क्या है? संज्ञा है कर्ता लेकिन संज्ञा है। अब ये जो संज्ञा वाला करता है इसके साथ में सदैव प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। राम पढ़ता है तो रामा पठत, फिर वहां भूल जाओगे पठत से पठथा पठथ और पठान पठावा पठामह, इनमें से कोई क्रिया लगेगी नहीं लगेगी, फिर लगेगी राम पढ़ता है मतलब राम पठती। दो बालक पढ़ते हैं तो बालकों पठता, वहां मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया लगाना है ही नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है। तो इस प्रकार से जो आज हम बताएंगे आपको तो वो है कि कर्ता अगर संज्ञा का है तो कैसे क्रिया उसमें लगाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं समय का विलंब न करते हुए। इसके लिए सबसे पहले अब चूंकि कर्ता संज्ञा का है तो वहां पर एक तरफ संज्ञा के, अच्छा संज्ञा का कर्ता होगा तो शब्द रूप में से लिया जाएगा। ठीक है, अब एक तरफ यहाँ पर हम शब्द रूप लिख देते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर क्रिया हम लिख रहे हैं। क्रिया यहाँ लिख रहे हैं धातु रूप। क्रिया मतलब धातु रूप, धातु रूप को ही क्रिया कहा जाता है। और धातु रूप में हम पठ धातु का लिखे दे रहे हैं और उसमें भी लट लकार लिखे दे रहे हैं, बाकी आगे धीरे धीरे लकार बनते रहेंगे। जैसे प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब एक तरफ क्रिया हो गई, दूसरी तरफ शब्द रूप लगाएंगे। शब्द रूप कैसे? शब्द रूप मतलब मान लो एक हम अकारांत ले रहे हैं राम का, अकारांत किसका ले लें? अकारांत राम का शब्द रूप। अब यह शब्द रूप विभक्ति और वचन में बटा होता है, एक तरफ विभक्तियां दूसरी तरफ वचन होते हैं, तो इधर विभक्तियां लिखे दे रहे हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। तो इधर वचन हो जाएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। रूप इसके कैसे लिखेंगे? रूप जैसे रामः, रामौ, रामाः, ऐसे रामम, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, फिर रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, फिर रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, फिर रामस्य, रामयोः, रामाणं, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे राम। अब और दूसरी तरफ है क्रियाएं। क्रिया मतलब धातु, धातु रूप को ही क्रिया संस्कृत में कहा जाता है। ठीक है, तो अब एक तरफ शब्द रूप है, शब्द रूप मतलब संज्ञा, संज्ञा शब्द रूप। अब इसमें मान लो हम राम का रूप ले लिए हैं, अकारांत लिखा है। अब जितने भी अकारांत शब्द होंगे, अकारांत का मतलब होता है जिन शब्दों के अंत में आ हो, जितने भी अकारांत शब्द होंगे सबके रूप ऐसे ही चलेंगे। जैसे राम है, बालक है, छात्र है। अब ये हम केवल उदाहरण के तौर पर अकारांत लिख लिए हैं, यहाँ पर आकारांत भी हो सकता है, इकारांत भी हो सकता है, ये तो एक हम उदाहरण
प्रस्तुत करने के लिए लिखे हैं। यहाँ पर जैसा वाक्य में कर्ता होगा उसी हिसाब से रूप लगा लेंगे। अगर अकारांत करता है तो अकारांत जैसे रूप चलाएंगे, और आकारांत करता है स्त्रीलिंग का तो आकारांत के रूप चलाएंगे, इकारांत करता है तो इकारांत के रूप चलाएंगे, और उकारांत करता है तो उकारांत के रूप चलाएंगे। जैसा करता होगा हम वैसा ही रूप चलाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा उदाहरण लिखते हैं। जैसे मान लो हम राम को ही ले रहे हैं, बाकी आगे आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे। जैसे लिख दिया जाए राम पढ़ता है। ध्यान रखें, कम से कम जो छोटा वाक्य होगा उसमें दो का होना जरूरी है, एक कर्ता और एक क्रिया। अगर कर्ता नहीं है तो उसके स्थान पर कोई कारक होगा। 6 कारक संस्कृत में बताए गए हैं और 8 कारक हिंदी में। वही संबंध और संबोधन, ये 2 कारक हिंदी में माने जाते हैं, संस्कृत में नहीं, तो हम 8 को ले लेते हैं। इनमें से कोई 2 का होना जरूरी है। हाँ, संबंध और संबोधन अगर ना भी हो, उसके स्थान पर 6 कारक हो तो ज्यादा उत्तम होगा। तो इस प्रकार से एक छोटा सा वाक्य है राम पढ़ता है, जिसमें 2 ही चीजें हैं, एक है कर्ता एक है क्रिया। इधर है कर्ता इधर है क्रिया। और हमने आपको बताया भी था कि किसी भी वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले उसकी काल पहचानो, और काल के आधार पर हम लकार में परिवर्तन करेंगे, मतलब उसको लकार में परिवर्तित करेंगे, और लकार के आधार पर ही हम उसमें क्रिया लगाएंगे। अब जैसे राम पढ़ता है, इसमें कह दिया जाए कि राम पढ़ता में काल कौन सा है, तो पढ़ता है का मतलब वर्तमान काल है, और वर्तमान काल में लकार कौन सा होता है, तो लट लकार होता है। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि लट लकार वर्तमान काल में कौन सा लकार, तो लट लकार, तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्रिया कौन सी लगेगी, तो सीधे कह दो लट लकार की क्रिया लगेगी, क्योंकि जैसा काल वैसा लकार। और ये जो क्रियाओं में लकार बांटा गया, इसी आधार पर बांटा गया है। क्रियाओं में जो लकार बांटा गया है, सवेश जी बिल्कुल रामा पठत, बिल्कुल रामा पठत बनेगा। तो जो लकार में क्रियाएं बांटी, मतलब क्रियाओं को लकार में बांटा गया, इसीलिए बांटा गया है लकार में, ताकि जो है आप अनुवाद कर सके आसानी से। अनुवाद के बहुत से नियम बताए गए हैं। ठीक है, एक रहे हैं भंडारकर, रामकृष्ण भंडारकर। उन्होंने संस्कृत में बहुत अच्छा काम किया है संस्कृत को सीखने के लिए। ये आधुनिक विद्वान रहे हैं, और इन्होंने सीखने के लिए एक बहुत बढ़िया पद्धति दी। संस्कृत क्या, अन्य सभी भाषाओं को सीखने के लिए उनकी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने पद्धति दी है व्याकरण अनुवाद विधि, सीटेट में पढ़ा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में ये पढ़ा जाता है, और उन्हीं के आधार पर ये सब बनाया गया है। मतलब उन्होंने सब बनाया ऐसा नहीं है, उनके नियमों के तहत ये बनाया गया है, ताकि आप आसानी से अनुवाद को कर सके, अनुवाद को समझ सके। ठीक है, अब जैसे लिखा राम पढ़ता, तो इसका पहला स्टेप क्या है, इसको आप काल पहचाने। तो काल कौन सा है, वर्तमान काल, और काल के आधार पे आपको लकार लगाना है। तो कहाँ वर्तमान काल में कौन सा लकार होता है, लट लकार होता है। दूसरी चीज, फिर इसको 2 भागों में बांट लो, एक तरफ कर्ता एक तरफ क्रिया। कर्ता कौन है, राम, और क्रिया कौन है, पढ़ता है। तो राम कितने हैं, एक राम है, इसलिए राम का जो शब्द रूप होगा, आप उस शब्द रूप में जाएंगे, और राम को संस्कृत में क्या लिखते हैं, क्योंकि राम एक है तो एक वचन में जाऊं। और करने वाला काम कौन है, कर्ता है। तो कर्ता का जो, कर्ता में जो विभक्ति होती है वो कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा, रामः बनेगा। अगर यहीं पर राम नाम के 2 लड़के होते तो रामो होता, और बहुत से राम होते तो रामः कहा जाता। तो क्या हो जाएगा, रामः। तो यहाँ पर राम के स्थान पर संस्कृत में क्या होगा, रामः हो जाएगा। अब जैसे चूंकि राम के रूप हैं, तो राम अकारांत है, तो राम का यहाँ वाक्य में कर्ता राम है, तो राम के जैसे राम के रूप लिख दो। अगर राम के स्थान पर छात्र वाला कोई भी अकारांत शब्द दे दिया जाए, तो राम के जैसे उसके रूप बना लो। क्लास 1991 में आपको 8th में पढ़ाया गया था, आज फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रामा बना। अब चूंकि रामा रूप कहाँ का है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अब क्रिया में तो विभक्ति होती नहीं, यहाँ पुरुष होता है। और सर्वनाम का जब अनुवाद बता रहे थे, तो उस समय तो हम बता रहे थे कि जैसा कर्ता हो जिस पुरुष और वचन का, उसी पुरुष वचन की क्रिया लगा दो, क्योंकि सर्वनाम में पुरुष वचन होता है, लेकिन संज्ञा में विभक्ति वचन होता है। तो यहाँ विभक्ति वचन क्या है, तो विभक्ति है प्रथमा, चूंकि प्रथमा इससे कोई मतलब है नहीं, यहाँ प्रथमा विभक्ति है नहीं, वचन है एक वचन। तो यहाँ आपको एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। लेकिन हम किस पुरुष की एक वचन बनाएं, प्रथम पुरुष का एक वचन, या मध्यम पुरुष का एक वचन, या उत्तम पुरुष का एक वचन। तो आपको हम बता रखे हैं कि अस्मद अर्थात मैं से संबंधित अगर कोई करता है तो उत्तम पुरुष, और तुम से संबंधित करता है तो मध्यम पुरुष, इसके अलावा कोई भी करता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी।
दूसरी चीज, अगर आपको संज्ञा का अनुवाद दिया गया हो, संज्ञा मतलब जिसका कर्ता संज्ञा हो, संज्ञा मतलब कोई नाम हो, मैं तुम वह सर्वनाम ना हो, नाम हो, तो वहां आप सीधे दिमाग में अपने बता लो कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं लगानी है। उत्तम पुरुष और मध्यम के पुरुष की क्रिया तब लगाते हैं जब कर्ता कोई सर्वनाम हो, और अगर कोई नाम है, कोई संज्ञा है कर्ता, तो आपको उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष की क्रिया लगाने नहीं है। बस इधर का वचन देख लो, यहाँ का वचन देख लो, जितने वचन का है कर्ता उतने वचन की क्रिया लगा दो प्रथम पुरुष की। बस कर्ता कितने वचन का है? एक वचन का है, तो सीधे प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया लगा दो, क्या? पठति। पठति बन जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा रामः पठति। अगर यहीं पर ऐसे लिख दिया जाए, जैसे राम पढ़ता है रामा पठति, तो रामा पठति बन गया। अगर यहीं पर दो वचन हो जाए तो यही क्रियाएं बदल जाएंगी। जैसे कैसे? अब राम चूंकि दो वचन में नहीं ठीक है, नहीं उचित है बनाना, बन में नहीं पाएगा। अगर मान लो हम यहाँ राम पढ़ता है की जगह पर ऐसा कर दें कि दो छात्र पढ़ते हैं, क्या लिखा है? दो छात्र पढ़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दो छात्र पढ़ते हैं तो हम दो की संस्कृत नहीं बनानी है तुमको, तो लिख दो की संस्कृत में दो, दो नहीं बनाना, दो छात्रों पढ़ता है, नहीं। दो छात्र का मतलब यहाँ छात्र दो है का मतलब छात्र को दो वचन में बनाओ। अब वाक्य देखिए कैसे करना है, वाक्य वर्तमान काल का लट लकार का ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हो गया कि ये जो कर्ता था वो दो वचन का हो गया। दो छात्र पढ़ते हैं तो इसका मतलब है दो छात्र का मतलब दो छात्रा नहीं लिखना है, दो छात्र का मतलब दो वचन की क्रिया, कर्ता और दो वचन की क्रिया लगाना है। क्योंकि राम शब्द होता तो रामो बनता, और यहाँ छात्र शब्द है तो रामो के जैसे छात्रों, अकारांत ये भी है, तो जैसे रामो बनेगा ऐसा ही यहाँ हो जाएगा छात्रों। अब यहाँ ये नहीं लिखना दो छात्रों, सीधे छात्रों लिखो, तो छात्रों का मतलब ही है कि दो छात्र, दो वचन का प्रयोग कर लिया, दो छात्र हो गया। और पढ़ते हैं के लिए, अब चूंकि दो वचन छात्र में लगाया ना, ये कर्ता दो वचन का हुआ, तो प्रथम पुरुष के दो वचन की क्रिया भी लगा देंगे, तो छात्रौ पठता लिख देंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा? छात्रौ पठता। अब यहाँ आपको दिमाग में ये नहीं बनाना है कि दो छात्रों पठता, छात्रों पठता लिख देंगे, बस हो गया, इतना काफी है, छात्रों पठता ही काफी है, बस ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ बहुवचन कर दें, ऐसे बहुवचन कर दें, जहां लिखा दो छात्र वहां पर ऐसे लिख दिया जाए बहुत से छात्र। देखो इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो लिख दें यहाँ पर बहुत से छात्र, ऐसे लिख दें बहुत से छात्र पढ़ते हैं, तब भी ये छात्र बहुवचन हो जाएगा। और या केवल इतना ही कर दें यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं, तो हिंदी में क्रिया से भी वचन पता चल जाता है। पढ़ते हैं लिखा है इसका मतलब छात्र बहुवचन है, पढ़ते हैं लिखा है, उस पढ़ते हैं के कारण यहाँ छात्र बहुवचन है, ऐसे पता चल जाएगा। अब पढ़ते हैं का मतलब यहाँ क्या हो गया? अब चूंकि पढ़ते हैं में छात्र जो है वो बहुवचन में हो गया, छात्र बहुत से हो गए, अब बहुत से छात्र हो गए तो छात्र को हम बहुवचन में रखेंगे तो इसका बहुवचन लगा देंगे। बहुवचन क्या बनेगा? रामा है तो छात्र का बहुवचन हो जाएगा छात्रा। राम का बहुवचन रामा है तो छात्र का बहुवचन क्या हो जाएगा? छात्रा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? छात्रा। अब चूंकि ये छात्र बहुवचन हो गया, कर्ता बहुवचन हो गया, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया लगा देंगे, क्या लगा देंगे? पठंती। अब यहाँ पठंती प्रथमा विभक्ति की प्रथम पुरुष का ही क्यों लगाया, मध्यम उत्तम का क्यों नहीं? क्योंकि जब कर्ता कोई संज्ञा शब्द होता है तो हम मध्यम और उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं, बस वचन बदलते रहेंगे। कर्ता एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया, कर्ता दो वचन का है तो दो वचन की क्रिया, कर्ता बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया, ऐसे प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए प्रथमा का हम कर्ता बार बार लगा रहे हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी ये सब उसके सहायक हैं। सहायक का मतलब कारक है, कार्य करने में क्रिया की सहायता प्राप्त प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और नियम बताते हैं, फिर कारक के बारे में आपको समझाते हैं। तो कारक का टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा है वो। अब छोटे छोटे वाक्य देते हैं, इसी से आप लोग जो है अनुवाद करते जाइए। जैसे लिख दिया जाए बालक हंसते हैं, क्या लिखा है? बालक हंसते हैं। अब बालक हंसते हैं, पहले तो ये देखो
और हंसने की क्रिया धातु कौन सी होती है? हंसने की जो धातु होती है वो हस होती है। हस बराबर हंसना, हंस बराबर हंसना होता है। तो हंस के धातु रूप चलाओगे। अब बालक हंसते हैं तो पहले पता करो कि बालक हंसते हैं ये जो वाक्य है वो किस काल का है। तो सीधी बात, हंसते हैं का मतलब वर्तमान काल है। तो यहाँ वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करते हैं? लट लकार का। अब यहाँ जो भी क्रिया लगेगी वो सब लट लकार की लगेगी। ठीक है। अब इसको दो भागों में बांट लो, एक तरफ कर्ता, दूसरी तरफ क्रिया। कर्ता कौन है? बालक। तो बालक कितने वचन हो गया? क्योंकि बालक लिखा तो एक वचन है, लेकिन यहाँ क्रिया से पता चल रहा कि बालक बहुवचन है। हंसते हैं अगर कह दिया गया, क्योंकि हिंदी में क्रियाओं से लिंग और क्रियाओं से वचन का पता लग जाता है। अगर कर्ता जो है वचन में नहीं लिखा है, एक वचन, दो वचन, बहुवचन ऐसा कर्ता का साथ नहीं लगाया गया है, तो आप जो है क्रिया से पता कर सकते हो। जैसे लिखा हंसते हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा कि हंसते हैं मतलब बहुवचन है। तो हंसते हैं तो एक लड़का तो हंसते हैं है नहीं, एक लड़के के लिए हंसते हैं कहा नहीं जाएगा। बहुत से लड़के होंगे तो उनके लिए हंसते हैं कहा जाएगा। समझ गए? तो यहाँ बालक बहुवचन हो गया। अब जब बालक बहुवचन हो गया तो बालक के लिए शब्द क्या लगेगा? बालकाः। क्या लगेगा? बालकाः। हंसने के लिए धातु होती हंस। अब ये बालका कितने वचन में हो गया? बहुवचन में। तो लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया बनाओगे तो क्या हो जाएगा? बालकाः हसन्ति। बालक हंसते हैं मतलब बालकाः हसन्ति, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। हसत नहीं हसन्ति बनेगा, बालकाः हसन्ति, क्योंकि बालक बहुवचन है। और अगर यहां ऐसे कर दिया जाए, दो बालक हंसते हैं, दो बालक हंसते हैं, तो ये नहीं कहना है कि दो बालकों हंसता। दो बालक का मतलब बालक को द्विवचन में बना दो। बालक को कितने वचन में बना दो? बालक को द्विवचन बना दो। तो बालक का दो वचन में क्या हो जाएगा? बालकौ। बालक का दो वचन क्या हो जाएगा? बालकौ। तो सीधे हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे बालकौ, और ये दो वचन में हो जाएगा। हंसति हंसता हंसन्ति बनता है, तो हो जाएगा हंसता, बालकौ हंसता हो जाएगा। समझ गए? तो वर्तमान काल के जो लकार है ऐसे करेंगे। अब आप अपने दिमाग में सोच रहे होंगे केवल इसमें छोटे छोटे वाक्य दे रहे हैं, पहले छोटे छोटे वाक्य देंगे तब तो बड़े बड़े वाक्य आप समझेंगे। छोटे छोटे वाक्य का करिए, क्योंकि दो ही चीजों का वाक्य अनुवाद करने में दो इनका नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कर्ता हुए क्रिया का। बीच के जो होंगे उसके आधार पर कुछ नहीं करना है। कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता के आधार पर क्रिया बदलनी है। अगर मान लो जैसे लिखा बालकौ हंसता, तो ये सही है, क्योंकि बालक दो वचन है तो क्रिया भी दो वचन की लगी, हंसता लगा। अगर हम यहीं पर कर दें बालकौ हंसति, बस क्रिया बदल गई, तो ये गलत हो गया। अब अगर आपसे कहे कोई बालकौ हंसति सही कि गलत, तो ये गलत है, क्योंकि ये दो वचन का है तो ये ही दो वचन होना चाहिए। इसीलिए को कहते हैं कर्तानुसारी क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े? जैसे मान लो हम वर्तमान काल का बता रहे थे, अब इसी को भूतकाल में कन्वर्ट कर दें। जैसे कह दिया जाए बालक पढ़ता था। अब कहाँ का लकार है? किस काल का वाक्य है? तो भूतकाल का वाक्य हो गया। पढ़ता था बीत गया, पढ़ नहीं रहा है, पहले कभी पढ़ता था। तो कहाँ का वाक्य हो गया? भूतकाल का। भूतकाल में कौन सा लकार का प्रयोग करते हैं? तो लंग लकार का प्रयोग करते हैं भूतकाल में। अब लंग लकार का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ जो भी क्रिया लगेगी लंग लकार की, सारा कुछ वही होगा, पुरुष भी वही, वचन भी वही, सब कुछ वही, तो लकार बदल जाएगा। अब यहाँ पर कैसे? अब बालक एक है तो इसके लिए तो बालका का प्रयोग करेंगे, बालक के लिए बालका शब्द का प्रयोग होगा। और अब पठ धातु का प्रयोग है, क्योंकि पढ़ता है, अगर वर्तमान काल होगा तो पठति, और भूतकाल है लंग लकार है, तो लंग लकार में क्या रूप चलता? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये चूंकि कर्ता जो है वो संज्ञा है, तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। और प्रथम पुरुष में भी बालक कितना है? एक है, तो एक वचन हुआ, इसलिए क्रिया भी एक वचन की लगेगी। पढ़ता है एक वचन है, इसलिए प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या होता है? अपठत।
तो बन जाएगा आ आगे लग जाएगा और पठत ऐसे बन जाएगा, बालकः अपठत, ये वाक्य हो गया। अब यहीं पर अगर दो वचन का बन जाएगा, अगर कह दिया जाए दो बालक पढ़ते हैं, ऐसे ये दो बालक पढ़ते थे, ये हो गया। ऐसे अगर कर दिया जाए तो दो बालक के लिए बालको हो जाएगा। अब यहाँ खाली जो है आपको एक वचन से द्विवचन करना है, तो अपठत अपठताम ऐसे बन जाएगा, अपठताम। और यही अगर बहुवचन कर दिया जाए, अगर यहाँ द्विवचन के अलावा बहुवचन कर दिया जाता है तो क्या बन जाएगा बहुवचन में, बालकाः अपठन्। तो इस प्रकार से आपको वचन और पुरुष पुरुष तो समान रहेगा, क्योंकि संज्ञा का अनुवाद करेंगे तो पुरुष प्रथम रहेगा। वचन आपको बदलना है, कर्ता का वचन और क्रिया का वचन, समझ गए। तो इस प्रकार से आपका अनुवाद करना है। अब फिर से एक बात सुनना, अगर मैं से संबंधित पहले समझो सर्वनाम, अगर कर्ता सर्वनाम के रूप में है तो तीनों पुरुष लगेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा। मैं से संबंधित, मैं का मतलब अस्मद, संस्कृत में अस्मद शब्द दिया गया है। अगर मैं अर्थात अस्मद से संबंधित करता है तो प्रथम पुरुष की उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। तुम अर्थात युष्मद का करता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। और अगर इसके अलावा कोई भी सर्वनाम हो तो प्रथम पुरुष की क्रिया। और अगर कर्ता संज्ञा का है तो केवल और केवल प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा, खाली वचन बदलेंगे बस। वर्तमान काल का है वाक्य तो लट लकार की क्रिया, भूतकाल का है तो लंग लकार की क्रिया, भविष्य काल का है तो लिट लकार की क्रिया, आज्ञार्थक है तो लोट लकार, और अगर विधिलिंग चाहिए के अर्थ में है तो विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये लकार केवल और क्रिया किसके अनुसार लगती है तो कर्ता के अनुसार। हिंदी में भी, संस्कृत में भी, अंग्रेजी में भी हर जगह है यही नियम काम आता है कि वर्ब, अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। हिंदी में कहते हैं क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। अब जैसे कहो बालक, एक बालक है तो कहेंगे पढ़ता है, बहुत से हो गए तो कह देंगे पढ़ते हैं। और संस्कृत में क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो ये छोटे छोटे वाक्य थे। अब इसके बाद हम आपको कर्ता बताते हैं कि कर्ता नहीं सॉरी कारक, कारक आपको कारक 7 होते हैं, 8 होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में 6 कारक बताए गए हैं। तो आइए कारक के बारे में आपको अब बताते हैं, कारक क्या है, कारक कैसे हम जो है पढ़ते हैं, तो कारक का मतलब क्या है। ये तो अनुवाद के छोटे छोटे नियम थे। अब कारक जान लीजिए, इसमें आप अनुवाद और बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए आप अभी लिखते थे बालक पढ़ता है, तो छोटा वाक्य। अब कैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पुस्तक शब्द भी जोड़ा गया। तो पुस्तक क्या है, बालक तो कर्ता हो गया, पुस्तक क्या है, पुस्तक कर्म हो गया। इसी तरह से मान लो लिख दिया जाए बालक लिखता है, फिर आगे थोड़ा बढ़ाएं बालक पत्र लिखता है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ाएं बालक कलम से पत्र लिखता है, और थोड़ा आगे बढ़ा दें बालक अपने मित्र के लिए कलम से पत्र लिखता है, और थोड़ा आगे बढ़ा दें बालक कुर्सी पर बैठ करके कलम से अपने मित्र के लिए पत्र लिखता है। तो इस तरह से वाक्य बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो सर बालक और लिखने के बीच में कलम, पत्र, मित्र, कुर्सी, ये सब क्या है, ये सब आपको कारक बताएगा। कारक में ये सब चीज की बात बताई गई है, ठीक है। तो कारक क्या है ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जान लो कारक होते कितने हैं। तो संस्कृत में कारकों की संख्या केवल 7 7 बार बार हमारे दिमाग में क्यों आ रहा है, 6 बताई गई है। संस्कृत में कारक संख्या कितनी बताई गई, 6। कौन से 6 कारक हैं, तो उनके लिए एक श्लोक लिखा गया है, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानमेव च संप्रदानमेव च अपादानाधिकरणम अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट्। देखिए बताया गया कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम एव च, कहीं का लिखा मिलेगा संप्रदानम तथैव च, एक ही बात है। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान 4 हो गए, अपादान अधिकरणम कितने हो गए, 6, इत्याहुः कारकाणि षट्, ये 6 कारक, षट माने 6।
तो 6 कारक बताए गए हैं। अगर संस्कृत में आपसे प्रश्न कर दिया जाए संस्कृत में कितने कारक होते हैं तो केवल 6 कारक बताना है और हिंदी में 8 होते हैं। अब तुम सोचोगे कि ये जो 8 कारक होते हैं कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इसमें संबंध और अधिकरण को क्यों संबंध और संबोधन को नहीं जोड़ा गया है? क्योंकि कारक उससे कहते हैं जिनका क्रिया से सीधा संबंध हो। ध्यान रखना, कारक किसे कहते हैं? जिनका क्रिया से सीधा संबंध हो। इसीलिए कहते हैं क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया से सीधा अन्वित अर्थात संबंध रखने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, लेकिन संबंध और संबोधन का कारक से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल अलग हैं। इसलिए इनको कारक की संख्या में शामिल नहीं किया गया है, कारक से इनको अलग रखा गया है। ठीक है, कर्ता, ये जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक हैं, इनसे संबंध और संबोधन को भिन्न रखा गया। कारक उन्हें कहते हैं जिनका क्रिया से सीधा संबंध हो, लेकिन संबंध और संबोधन का क्रिया से संबंध नहीं होता है, इनका कर्ता या कर्म से संबंध होता है। इसलिए संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया। ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न किया जाए संस्कृत में कारक कितने हैं तो 6। कौन से 6? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अगर ऐसा प्रश्न कर दिया जाए कौन से 2 कारकों को संस्कृत में कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है तो संबंध और संबोधन। सा मतलब संबंध, सा मतलब संबोधन, इन दोनों को नहीं रखा गया है। कर ले जाओगे आगे। अब तो अब और विभक्ति कितनी होती? तो विभक्ति तो सब लोग जानते होंगे कि विभक्तियों की संख्या संस्कृत में 7 बताई गई है। कितनी? 7। तो कारक 6 होते हैं और विभक्तियां संस्कृत में 7 होती हैं। ठीक है, पुरुष 3, वचन 3, विभक्ति 7, कारक 6, लकार 10। लकार 5 पढ़ाए हैं, 5 पढ़े जाते हैं, लेकिन संख्या इनकी 10 होती है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। ये 6 कारक हैं, इनका मतलब क्या है? तो पहले इनको चिन्हों के साथ प्रयोग कर लें कारकों को। जैसे पहला एक तरफ विभक्ति होती है, जैसे प्रथमा विभक्ति, और इसमें कारक होता है कर्ता कारक, और इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? नहीं। दूसरा होता है द्वितीया विभक्ति, ये आपने पढ़ रखा होगा। इसमें कर्म कारक होता है और इसका चिन्ह होता है को या फिर के लिए। ये अनुवाद में बड़े सहायक है। तीसरा करण कारक होता है, इस कारक इधर लिख दिया। तीसरा तृतीया विभक्ति है और तृतीया विभक्ति में करण कारक होता है और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से या फिर के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति है और इसका जो है संप्रदान कारक होता है और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है को या के लिए। फिर पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति का जो कारक है वो अपादान कारक होता है और इसका चिन्ह होता है से अलग होने पर। फिर विभक्ति होती है षष्ठी और इसका जो चिन्ह होता है कारक होता है वो संबंध होता है। हालांकि संबंध को संस्कृत में कारक के श्रेणी में रखा गया है। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है का, के, की, ना, ने, नी या रारेरी आदि। रारेरी आदि का प्रयोग भी होता है। फिर उसके बाद कारक होता है अधिकरण विभक्ति। विभक्ति होती है सप्तमी और सप्तमी विभक्ति का जो कारक होता है वो होता है अधिकरण और अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर। और फिर संबोधन। संबोधन कोई विभक्ति नहीं है, संबोधन बस लिखा जाता है विभक्ति के साथ में। और कारक भी संबोधन है। तो कारक जो है वो हिंदी में तो संबोधन को कारक माना जाता है लेकिन संस्कृत में नहीं है। अरे, भू, ओ, ए, ऐसा। अब ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कर्ता की तालिका है, ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। ऐसी कोई क्लास नहीं होती है कक्षा 6 के बाद जहां ये आपको ना पढ़ाया जाए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ने को सबको पता होता, सबको पढ़ाया जाता है। लेकिन ये होता क्या है? ये जो कारक रखा गया है क्या?
ये तालिका का मतलब क्या है आज बताते हैं। इनको अगर शब्द रूपों के साथ जोड़ दो, योजित कर दो, तो पता चल जाएगा क्या होता है। ये केवल और केवल अनुवाद करने के लिए बनाया गया है, ये अनुवाद के नियम के लिए बनाया गया, अनुवाद के लिए सहायक होते हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। ये चूंकि हिंदी का है, हिंदी और संस्कृत दोनों को जोड़ने के लिए बहुत काम किया गया है कि हिंदी के माध्यम से संस्कृत सीखे। संस्कृत पर थोड़ा काम नहीं हुआ है, संस्कृत पर बहुत काम हुआ है कि संस्कृत सीखे तो कैसे सीखे। तो एक रामकृष्ण भंडारकर थे, उन्होंने कहा संस्कृत को अनुवाद विधि से सीखो। उन्हीं के निर्देशन में सब काम हुआ है, निर्देशन कहें या ऐसे कह दें, उन्हीं की योजना के अंतर्गत ये सब काम किया गया है। हिंदी के अनुवाद करके संस्कृत सीखो, तो कहें हिंदी से अनुवाद कैसे करें, तो ये सब बनाए गए हैं। शब्दरूप और शब्दरूप तो पहले थे ही, तो शब्दरूप और इनको आपस में जोड़ा गया, लकारों को जोड़ा गया सब आपस में, और जोड़ करके सब काम किया गया। अब संस्कृत से अगर हिंदी में अनुवाद करना है तो इसके लिए चिन्ह बहुत सहायक होते हैं। अब किसी भी ये के, को के लिए, ने, से के द्वारा, को के लिए, सब क्या है, या किसी चिन्ह के पीछे जो लगा मिलेगा वो आपको कारक बताएगा, और कारक से फिर अनुवाद करने में विभक्तियां सहायता देंगी आपको। विभक्तियां हिंदी में तो पढ़ाई नहीं जाती, पढ़ी नहीं जाती, विभक्ति हिंदी में कहाँ होती है, तो संस्कृत होती है। तो हिंदी के कारक के साथ विभक्ति क्या कर रही है, हिंदी के कारक के साथ विभक्ति जो है हिंदी में अनुवाद कराने के लिए सहायक है, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सहायक है। अब उदाहरण देखो कैसे, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर कोई एक वाक्य लिखा है, उस वाक्य के पीछे ने लगा हुआ है, सॉरी वाक्य नहीं, शब्द, किसी वाक्य में किसी शब्द के पीछे ने लगा हुआ है, तो उसको पहचान जाओ तुरंत कि ये कर्ता है, ये तुरंत जान जाओगे कि कर्ता इसके लिए बनाया गया। अब कर्ता है तो उसको संस्कृत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो वहां प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। अब प्रथमा विभक्ति जो शब्द रूप में होंगे, शब्द रूप प्रथमा विभक्ति के रूप होंगे, शब्द रूप होंगे, वो वहां पर लगा देंगे। एक होगा तो एक वचन, एक वचन होगा तो एक, दो वचन है तो दो, दो से अधिक है तो बहुवचन। कैसे, ऐसे देखो, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो यहां लिख दिया जाए, बालक ने खाना खाया, खाना खाया ना लगाएं, अभी खाना ना लगाएं, केवल खाया लगाएं। या बालक ने पढ़ा, बालक ने पढ़ा, भूतकाल का वाक्य हो गया, बालक ने पढ़ा मतलब पढ़ाई कर ली। अब यहां देखो ये जो ने का चिन्ह लगा है, ये काहे लगा है, ने का चिन्ह लगा है तो ये बताएगा कि ये जिसके बाद चिन्ह लगा है वो कौन सा कारक है, क्योंकि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, ये देखो कर्ता का चिन्ह होता है ने, तो इसका मतलब है ने चिन्ह यहां अगर लगा हुआ है तो ये बताएगा कि ये जिसके बाद लगा है वो कर्ता कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। फिर अब क्या करें, तो कहें जहां कर्ता कारक होता है वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब इसका संस्कृत में अनुवाद करोगे तो प्रथमा विभक्ति लगाओगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि बालक का जब हम संस्कृत अनुवाद करेंगे तो प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। शब्द रूपों में यहां देखा कि प्रथमा विभक्ति जो है लगाई गई, कहने लेकिन प्रथमा विभक्ति में तो तीन रूप है, रामा, रामो, रामा है, इसमें कौन लगाए, तो कहने जितने वचन का करता है उतने वचन का लगा दो। बालक कितने थे, बालक ने पढ़ा, कितने बालकों ने पढ़ा, एक वचन, एक बालक ने पढ़ा, तो कहने प्रथमा विभक्ति में एक बालक का ले, जैसे यहाँ रामा है वैसे बालका लगा दो, तो तुरंत जो है यहाँ बालका लगा दिया गया। यहाँ क्या बना दिया गया, बालका। तो बालका का मतलब बालक नहीं हो गया। मतलब जब प्रथमा विभक्ति के कारक के चिन्ह हैं, अर्थात कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति के साथ कर्ता कारक, कर्ता कारक के जो चिन्ह हैं वो शब्द रूपों का अर्थ भी बताएंगे साथ ही साथ। पढ़ा कहन भूतकाल हो गया, भूतकाल में अब चूंकि बालक कितने हैं, एक है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन, भूतकाल मतलब लंग लकार, तो लंग लकार के जो धातु रूप हैं उनको प्रथम पुरुष के एक वचन का, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है, पठत, पठत बनता है, लगा दिया, इसलिए है। तो ये जो कारक के चिन्ह हैं ये अनुवाद करने में सहायक होंगे, ठीक है, कारक के चिन्ह से पकड़ के अनुवाद कर दिया, ये भी नियम है। दूसरी चीज, इन चिन्हों का एक और महत्व है, क्या महत्व है, ये संस्कृत के शब्द रूप है उनका अर्थ भी बताएंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति है और इसका चिन्ह क्या है, ने, कारक है, कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या है, ने, हाँ कर्ता कारक की विभक्ति बताएगा ने,
तो क्या है, ने है। इसका मतलब प्रथमा विभक्ति के जो शब्द रूप होंगे उसके साथ हिंदी में ने लगाएंगे। प्रथमा का चिन्ह क्या है, ने। तो जितने भी शब्द रूप होंगे प्रथमा विभक्ति के उसके साथ ने लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या, यहाँ प्रथमा विभक्ति यहाँ भी लिखी है, मतलब यहाँ ये जो रामः रामौ रामाः है इसका हिंदी निकालोगे तो ने लगेगा इसमें। कैसे, रामः कितने वचन में, एक वचन, मतलब राम ने। रामौ कितने वचन है, दो वचन, तो दो रामों ने। रामाः बहुवचन है तो बहुत से रामों ने, ये अर्थ निकलेगा। ऐसे ही जैसे देखो द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक है, उसका चिन्ह क्या होता है, को या के लिए। नहीं, के लिए यहाँ नहीं होगा, के लिए केवल चतुर्थी में होता है, यहाँ केवल को होगा बस। क्या होगा, को। तो द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है, को है। तो द्वितीय विभक्ति शब्द रूपों में द्वितीय विभक्ति के जो रूप होंगे उसके साथ हिंदी अगर उसकी निकालोगे तो हिंदी में उसके साथ को लगा देंगे। कैसे, जैसे देखो ये द्वितीय विभक्ति है और द्वितीय के रूप क्या है, रामम रामौ रामान। तो राम का मतलब हो जाएगा राम को, एक वचन है तो एक राम को। रामो मतलब दो रामों को, और रामान माने बहुत से रामों को। तो ये जो कारक के चिन्ह है वो शब्द रूपों की हिंदी भी बताएंगे। अब जैसे तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। तो तृतीय विभक्ति के जो रूप है उनके साथ हिंदी में जोड़ दो। जैसे रामायण है तो रामायण का अर्थ हो जाएगा से, राम से या राम के द्वारा। रामाभ्याम मतलब दो रामों से या दो रामों के द्वारा, और राम ही मतलब बहुत से रामों से या बहुत से रामों के द्वारा। अच्छा, चतुर्थी विभक्ति में क्या है, रामाय मतलब राम, और चतुर्थी का कारक में चिन्ह क्या होता है, को के लिए। तो रामाय मतलब राम को या राम के लिए। रामाभ्याम मतलब दो रामों को या दो रामों के लिए, और रामेभ्याम माने बहुत से रामों को या बहुत से रामों के लिए। ऐसे पंचमी का मतलब से अलग होने पर, तो रामात मतलब राम से, रामाभ्याम माने दो रामों से, और रामेभ्याम माने बहुत से रामों से। राम है तो राम के लिए, अगर राम की जगह छात्र हो, जितने भी शब्द रूप हैं सबकी हिंदी वही होगी विभक्ति के अनुसार। अब यहाँ पर जैसे लिखा होता छात्रात, छात्र से, बालकात, बालक से, या यहाँ जो आकारांत शब्द रूप है उसके साथ, जैसे यहाँ रमा लिखा होता है, रमायाह, रमा से। यहाँ जैसे नदी है तो नद्याह, नदी से। नदी यहाँ पर होगा नदीभ्यः, नदियों से। ऐसे रामस्य मतलब राम का, राम की, राम के, रामे राम में, राम पर, ऐसे। तो जो कारक के चिन्ह होते हैं उनका शब्द रूपों में अर्थ निकालने के लिए वो चिन्ह बनाए गए हैं, और साथ ही साथ हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी बनाए गए हैं। दोनों काम है उसके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अनुवाद करने में भी सहायता देंगे ये जो कारक के चिन्ह हैं। ये चिन्ह का महत्व हो गया, मतलब हो गया। विभक्ति क्यों लगाई गई है, कि विभक्ति शब्द रूपों की पहचान के लिए, इन दोनों में अपना संबंध जोड़ने के लिए। अब बची बात कारक। ये जो कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये जो कारक बनाए गए हैं इनका मतलब क्या है, ये भी पहचान ही है, अनुवाद करने में भी सहायक। अब कर्ता कहते किसे, इनके बारे में बताते हैं। कर्ता किसे कहते हैं, देखो कर्ता उसको कहते हैं जो कार्य करे, किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है तो पढ़ने का काम कौन करता है, राम, तो राम करता हो गया। जैसे कह दिया सुनीत घर जाता है, घर जाने का कार्य कौन कर दिया, सुनीत, तो सुनीत करता हो गया। सुरेश हंसता है, हंसने का काम कौन कर रहा, सुरेश, तो सुरेश करता हो गया। मोहन बैठा है, बैठने क्रिया किसने की है, मोहन, तो मोहन करता हो गया। तो किसी भी क्रिया को जो संपादित करे वो कर्ता होता है, इसलिए कहते हैं क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता कहलाता है। और कर्ता के लिए संस्कृत में एक सूत्र भी दिया गया, स्वतंत्र कर्ता। जो कर्ता होगा वह स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र होने का मतलब है अन्य कारकों से स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र होने का मतलब है ऐसा ना समझ लो कि जो मन हो वो करे, ऐसा स्वतंत्र नहीं होना है। स्वतंत्र होने का मतलब है क्रिया को करने में स्वतंत्र है। इसीलिए स्वतंत्र कहा गया है कि क्रिया वो चाहे जैसे करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो करे चाहे ना करे, करना पड़ेगा तभी करता है। जो करेगा नहीं वो करता नहीं होगा। फिर कर्म किसे कहते हैं, क्रिया का भार जिस पर पड़े वो कर्म कहलाता है। अर्थात कर्ता जिसके लिए क्रिया करे वो कर्म कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख दिया जाए यहां छात्र, अब जैसे लिखते छात्र पढ़ता है,
छोटा सा वाक्य है, छात्र पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया, और क्रिया कौन कर रहा? कर्ता। क्रिया को कौन कर रहा? छात्र कर रहा है, तो छात्र कर्ता हो गया। लेकिन अब वो छात्र पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है? पढ़ाई का भार किस पे पढ़ रहा है? तो पढ़ाई का भार मान लो पुस्तक पे पढ़ रहा है, ऐसे लिखते हैं छात्र पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ने की क्रिया छात्र ने किया, लेकिन उसका भार किस पे पड़ा? पुस्तक पे पड़ा, तो पुस्तक कर्म हो गया। जिसके लिए कर्ता क्रिया करे वो कर्म कहलाता है। ये जो कर्म है ये वही है। जैसे मान लो कहते राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारने का कार्य किसने किया? राम ने। तो मारने का कार्य किसने किया? राम ने। तो राम कर्ता हो गया, मारना क्रिया हो गई। लेकिन मारा किसके लिए? क्यों मारा? ऐसा तो है नहीं कि उसके मन में आया राम ने वो मारना शुरू कर दिया, वही तो कारण रहा होगा। कारण कौन था? रावण। रावण के लिए मारने की क्रिया की गई, इसलिए रावण कर्म हो गया। तो जिस पर क्रिया का भार पड़े या कर्ता जिसके लिए क्रिया करे वह कर्म कहलाता है। समझ गए? तो जो कार्य संपादित करे, जो कार्य करे वो करता है। क्रिया करे, कार्य ना कहें हम, क्रिया कहें तो ज्यादा ठीक है, जबकि एक ही मतलब है दोनों का। तो जो क्रिया करे वह करता है, और क्रिया का भार जिस पर पड़े वह कर्म है। जिसके लिए कर्ता क्रिया संपादित करे वह कर्म है। फिर तीसरा आता है करण। करण किसे कहते हैं? करण का मतलब होता है सहायक। इसके लिए सूत्र दिया गया साधक तमम करणम। करण का मतलब होता है सहायक, जो क्रिया करने में सहायक है वह करण होता है। आपके पास संस्कृत गुरु नाम की पुस्तक है, आप लोग संस्कृत गुरु पुस्तक में ये सारा थ्योरी लिखा हुआ वहां आप देखिए, पढ़िए, वहां बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो कर्ता द्वारा की गई क्रिया में जो सहायक हो वो क्या है? करण कहलाता है। इसीलिए कहते हैं साधक तमम करणम, जो सबसे अधिक सहायक हो। जैसे छात्र लिखता है, तो छात्र कौन है? कर्ता, और लिखना क्या है? क्रिया। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दे छात्र पत्र लिखता है, तो छात्र करता है, लिखना क्रिया है, तो लिखने का भार किस पर पड़ा? पत्र पर पड़ा, तो पत्र कर्म हो गया। अब उसी पत्र को लिखने में जो सहायक होगा उसको कहते हैं करण। जैसे छात्र कलम से पत्र लिखता है, तो लिखने में सहायक कौन हुआ? कलम, इसलिए कलम करण हो जाएगा। और अगर और ध्यान रखना, जैसे ऐसे लिख दिया जाए हाथ से पत्र लिखता है, बताओ हाथ सहायक है, करण सहायक, कर्म कलम सहायक है। बहुत लोग कहते हैं सर पेन सहायक है या हाथ सहायक? हाथ से भी तो लिखता है, पेन से भी लिखता है, दोनों सहायक हो गए। अरे भैया ध्यान रखो, वाक्य में जो दिया है उसको सहायक बनाओ, जो वाक्य में नहीं दिया है तो उसका सहायक नहीं बनाओगे। जैसे ऐसे लिखा जाए कि राम कलम से पत्र लिखता है, तो वहां कलम सहायक है क्योंकि वाक्य में कलम है। और ऐसा लिख दिया राम हाथ से पत्र लिखता है, तो हाथ सहायक हो गया। जो वाक्य में होगा वो सहायक होगा, जो वाक्य में नहीं रखा गया है वो सहायक थोड़ा होगा। कार्य करने में जो सहायक है, जो साथ उसका प्रयोग किया गया है, तो जो सहायक हो वो क्या कहलाएगा? करण। जो कार्य करे वो कर्ता, क्रिया करे वो कर्ता, क्रिया का भार जिस पर पड़े वो कर्म, और जो सहायक हो क्रिया करने में वो करण। संप्रदान किसको कहते हैं? संप्रदान का मतलब होता है किसी को कोई वस्तु दान के रूप में दे दी जाए, वो संप्रदान कहलाता है। या सम्मान पूर्वक दिया जाए, दो चीजें, या तो सम्मान पूर्वक दे दिया जाए, किसी को कोई वस्तु दिया जाए। ध्यान रखो, जो वस्तु देगा वो नहीं, जिसको वस्तु दी जाए वह संप्रदान है। जो वस्तु देगा वो करता है, जिसको दिया जाए, और या किसी को दान स्वरूप दिया जाए, तो सम्मान पूर्वक दिया जाए या दान स्वरूप दिया जाए। और दान जो होता है वो सम्मान पूर्वक होता है। इसीलिए कहते हैं कि कर्मणा यम अभिप्रयति सा संप्रदानम, क्रिया यम अभिप्रयति सा संप्रदानम। किसी को अगर कोई वस्तु सम्मान पूर्वक है दान के रूप में दिया जाए तो। और ये भी ध्यान रखना है कि परमानेंट दे दिया जाए। दान के रूप में क्यों कहा गया? क्योंकि दान को दी गई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है, दोबारा वापस नहीं ली जाती है। अगर कोई वस्तु वापस ले ली जाएगी तो संप्रदान होगा भी नहीं, ये ध्यान रखना है। तो या तो सम्मान पूर्वक दिया जाए, सम्मान जरूर हो, अगर सम्मान नहीं है तो वहां पर कर्म ये क्या कहते हैं उसको, संप्रदान नहीं बनेगा। ठीक है? जैसे ब्राह्मण को, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। दे कौन रहा है? राजा।
तो देने की क्रिया करता है राजा, तो राजा करता हो गया, और देना तो क्रिया ही है। किसको दे रहा है? ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण क्या हो जाएगा? संप्रदान। लेकिन जो वस्तु दी जाती है वह वस्तु कर्म ही रहती है, ऐसे समझ लो। यहां पर राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता। अब देखो राजा क्या है? ये कर्ता हो गया क्योंकि देने का काम कर रहा है, और देना क्या है? तो क्रिया हो गई क्योंकि दिया जा रहा है। अब दो बचे ब्राह्मण और गाय। ध्यान रखो, जिसको दी जाए तो दिया किसको जा रहा है? ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण ही संप्रदान बनेगा। लेकिन जो वस्तु दी जाती है वो कर्म होगी। दिया क्या जा रहा है? गाय, तो गाय क्या है? कर्म हो गया, ये ध्यान रखना है। तो किसी को कोई वस्तु दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? संप्रदान। इसलिए नाम ही रखा गया संप्रदान, सम्मान पूर्वक किसी को प्रदान किया जाए, ऐसे कह दिया जाए। जैसे पिता पुत्र को फल देता है, या पुत्र पिता को कोई वस्तु देता है, तो भी वहां देने के अर्थ में संप्रदान। और ये संप्रदान देने के अर्थ में ही होता है, क्रिया इसमें देना ही होगा। पिता पुत्र को फल देता है तो पुत्र संप्रदान है। पुत्र पिता को कोई वस्तु दे रहा है तो वहां पिता संप्रदान है। ठीक है, तो कोई वस्तु दी जाती है सम्मान पूर्वक। अपमानजनक होगा तो नहीं। जैसे कहते कुत्ते को रोटी दे रहा फेंक करके, तो अपमानजनक हो गया। अपमानजनक नहीं, फेंक के दिया। या ऐसा कह दिया जाए राजा चोर को दंड देता है, तो राजा चोर को दंड देता है तो चोर संप्रदान नहीं होगा, क्योंकि चोर को दंड सम्मान पूर्वक थोड़ा दिया जा रहा है। आइए आइए अब आपको फांसी चढ़ाया जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। और कहते ले जाओ लटका दो का, तो उसको जो है सम्मान पूर्वक नहीं दिया जा रहा, इसलिए वहां पर संप्रदान नहीं होगा। फिर अपादान। अपादान का मतलब होता है कि कोई चीज अलग होना। कहते हैं अपाय, अपाय मतलब अलग होना। ध्रुवम अपाये अपादानम, किसी स्थान से अगर कोई वस्तु अलग हो रही है, लेकिन ध्यान रखो किसको अपादान कहेंगे? किसी स्थान से जो वस्तु अलग हो रही उस वस्तु को या स्थान को? तो ध्यान रखो स्थान को अपादान कहते हैं। आइए यहां समझाते हैं। किसी स्थान से अगर कोई वस्तु अलग हो रही है तो उस स्थान को अपादान कहेंगे, अलग होने वाली वस्तु को नहीं। अलग होने वाली वस्तु करता है, ये ध्यान रखना है। जैसे लिख दिया जाए वृक्ष से गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब यहां जो वृक्ष है और क्या हो गया? ये तो क्रिया हो गई, तो क्रिया नहीं। अब यहां पर वृक्ष है अपादान या पत्ता? तो ध्यान रखो गिर रहा है और वृक्ष ही अपादान होगा। तो जिस स्थान से कोई वस्तु गिरती है उस स्थान को अपादान कहते हैं। जैसे कहते छत से बंदर कूद रहा है, तो बंदर नहीं, कूदने काम बंदर कर रहा है ना, तो जो क्रिया करता है वो अपादान थोड़ा ना, जो क्रिया करे वो करता। तो कूदने क्रिया कौन किया? बंदर ने किया, तो बंदर तो करता हो गया। तो अपादान क्या हुआ? छत। जैसे कह दिया जाए गाड़ी पर से बालक गिर गया, तो बालक गिरा, तो गिरने का काम तो बालक ने किया, तो बालक करता हो गया। कहां से गिरा? गाड़ी पर से गिरा, तो गाड़ी अपादान होगी। तो जिस स्थान से कोई वस्तु दूर होती है उस स्थान को अपादान कहते हैं, गिरने वाले को नहीं। समझ गए? गिरने वाला हमेशा करता होता है। तो अपादान मतलब अलग होने वाला। अलग होने वाले जिस स्थान से कोई वस्तु अलग हो वह स्थान। और संबंध है, क्योंकि संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसे समझ लो कि जिससे किसी का संबंध दिखाया जाए वो संबंध है। जैसे लिख दिया जाए सुरेश का बालक, सुरेश का बालक, तो यहां पर बालक का संबंध किससे है? सुरेश से, तो सुरेश संबंध हो जाएगा। जैसे ऐसे लिखे सुरेश का लड़का विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाने का कार्य कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है, तो सुरेश का मतलब है, सुरेश का संबंध लड़के से है। समझ गए? तो सुरेश यहां पर संप्रदान हो जाएगा, सॉरी संबंध हो जाएगा। और अधिकरण किसको कहते हैं? अधिकरण का मतलब होता है जिस स्थान पर कोई क्रिया की जाए, जिस स्थान पर क्रिया करें उसको अधिकरण कहते हैं। जैसे
जमीन पर खड़ा है, खड़े होने का कार्य कहाँ हुआ, खड़े होने की क्रिया कहाँ हुई, जमीन पे हुई, तो जमीन अधिकरण हो गया। जैसे कह दिया जाए कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया कहाँ हो रही, कुर्सी पर, तो कुर्सी अधिकरण हो जाएगा। चटाई पर लेटा है, लेटने की क्रिया कहाँ हो गई, चटाई पे, तो चटाई अधिकरण हो जाएगा। तो जिस स्थान पर कोई क्रिया की जाती है उस स्थान को अधिकरण कहा जाता है, वो अधिकरण कारक होता है। जिस स्थान पर कोई क्रिया हो वह अधिकरण है। तो इस प्रकार से एक बार फिर से सुनना, जो कोई कार्य करे कर्ता, कर्ता द्वारा की गई क्रिया, जो क्रिया करे वो कर्ता, क्रिया द्वारा, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का जो भार पड़े जिस पर, वो कर्म कहलाता है, या जिसके लिए क्रिया की जाए कर्म है। और क्रिया करने में जो सहायक होगा, कर्ता का सहायक होगा, वो कर्ण कहलाएगा। किसी को कोई वस्तु दी जाती है सम्मान पूर्वक या दान के रूप में, तो संप्रदान है। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उस स्थान को अपादान कहते हैं, और जिससे किसी का संबंध दिखाए वो संबंध है, और जिस स्थान पर क्रिया की जाए वो अधिकरण है। ठीक है, अब एक उदाहरण देते हैं, ध्यान से देखो इसका। एक का है, हम 2-3 उदाहरण देंगे, देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए कहा गया राम ने रावण को बाण से लंका में मारा। अब देखो इसमें कई कारक हैं, सारे तो नहीं है, कई कारक है। क्या, अब जैसे लिखा राम ने, सबसे पहले तो जानो क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, मारना। क्रिया क्या है, मारना, तो मारना क्रिया हो गया। अब इसमें अगर मारना किसने मारा, राम ने मारा, तो क्रिया किसने की, राम ने, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। और क्रिया क्यों की, किसको मारने के लिए, रावण को मारने के लिए, तो रावण कर्म हो गया। और इस रावण को मारने में सहायक कौन हुआ, बाण, तो बाण क्या हो गया, कर्ण हो गया। लेकिन वो मारा कहां पर, जिस स्थान पर कोई क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण। तो लंका क्या हो जाएगा, लंका अधिकरण हो जाएगा। समझ गए, लंका क्या हो जाएगा, लंका अधिकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे ही जो है पहचानेंगे। और इस तरह से कारक पहचानने के बाद फिर उसमें विभक्ति लगाई जाती है। अब जैसे इसका अनुवाद करना हो, राम कौन है, कर्ता है। जो राम करता है तो राम में कौन सी क्रिया लगेगी, अब राम में कौन सी विभक्ति लगेगी, यहाँ प्रथमा विभक्ति लगेगी। प्रथमा विभक्ति का मतलब रामः। अनुवाद ऐसे करेंगे, रावण कर्म है तो कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति। तो अब चूंकि रावण है कितने, एक है, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगाओ। अब द्वितीय विभक्ति रामक जैसा रूप चलेगा क्योंकि आकारांत ये भी है। अब यहाँ पर रावण में द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब ये जो शब्द रूप का ये वाली लाइन थी ये यहाँ प्रयोग की जाएगी। इसी तरह यहाँ ये सारी प्रयोग की जाएंगी। अब जैसे रावण है तो रावण आकारांत है, तो इसमें क्या होगा, तो द्वितीय विभक्ति में राम का रूप क्या चला है, रामम रामो रामान। तो चूंकि एक है तो यहाँ प्रयोग करेंगे रावणम। क्या प्रयोग करेंगे, रावणम। अब उसके बाद बाण से, तो बाण क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है, कर्ण तृतीया। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो कर्ण में तृतीय विभक्ति होगी। इसलिए कर्ण में कौन सी विभक्ति लगाई जाएगी, कर्ण में तृतीय विभक्ति लगेगी। और कर्ण में तृतीय है तो यहाँ कर्ण है कौन, तो बाण कर्ण है, क्योंकि बाण भी अकारांत है, तो राम के जैसे इसके भी रूप चलेंगे। तो बाण के जैसे राम का तृतीय का बनता है, प्रथमा में राम रामः, द्वितीय के एक वचन में रामम, तृतीया में रामेण। जैसे बाण का क्या बनेगा, बाणेन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाणेन। फिर लंका में, लंका कहाँ है, लंका क्या है, लंका है अधिकरण, और अधिकरण में होती है सप्तमी विभक्ति। तो चूंकि लंका कितनी है, एक वचन, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन चलेगा। और ये अकारांत नहीं आकारांत है, तो रमा के जैसे रूप चलेंगे। जैसे सप्तमी में रमा का रमायाम बनता है, वैसे लंका का लंकायाम बना। मारा का मतलब अहनत या हतः, हतः लिख दो, एक ही बात है यहाँ, हतः। रामः रावणम बाणेन लंकायाम हतः, या नहीं हतः नहीं, हतवान। क्या बनेगा यहाँ, हतवान। ऐसे इसका रूप बनेगा। समझ गए, तो इस प्रकार से अनुवाद करने में सहायक होते हैं। जो कारक अनुवाद करने में इसी प्रकार से सहायक होते हैं। एक दूसरा वाक्य देते हैं, देखो जैसे लिख दिया जाए दूसरा, एक
शिक्षक बालक को कलम देता है। बालक को कलम को, अब देखो शिक्षक बालक को कलम देता, तो पहले तो कर्ता शिक्षक है, क्रिया देना है। देता है का मतलब शिक्षक अकेला है, तो जो कर्ता भी एक है तो क्रिया भी एक है होगी। शिक्षक के लिए कर्ता है तो कर्ता का एक वचन क्या हो जाएगा, शिक्षकः, और क्रिया भी इसी के आधार पर चलेगी, ददाति। जैसा कर्ता वैसे क्रिया, यहाँ भी ददाति, लट लकार में ददाति लगेगा। और बालक को देता है, अक्षरों को सुनना, देने की क्रिया हो रही है, और देने की क्रिया में ध्यान रखना है कर्म और संप्रदान दोनों में। क्योंकि किसी को कोई वस्तु सम्मान पूर्वक दी जाती है, तो अपमान पूर्वक न दी गई हो बस, तो सम्मान पूर्वक में आएगा। सम्मान पूर्वक बालक को दिया जाएगा है, तो चतुर्थी में आ जाएगा। किसमें, चतुर्थी में, तो क्या हो जाएगा, बालकाय। और कलम देता है तो कलमम ददाति। समझ गए? तो इस प्रकार से। और अब आज की क्लास में हमने आपको अनुवाद करना बताया है, कर्ता का अनुवाद करना, सॉरी संज्ञा का अनुवाद करना। पिछली क्लास में सर्वनाम का अनुवाद करना बताया था। अब इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से एक बार इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि कल की जो क्लास होगी, अब इसमें हम आपको कारक बताएंगे, कारक के सूत्र वाला कारक, वहां पहचानना भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ तो नियम के साथ आपको समझाएंगे वहां पर। ठीक है? तो कारक सूत्रों के साथ आपको पढ़ाएंगे। और कल से अभी तो कारक का अनुवाद के नियम के साथ कारक पढ़ाए थे, कारक के सूत्र, जैसे आपने सूत्र में पढ़ा होगा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंब वषट योगा चतुर्थी अंतरांतरेण द्वितीया, ऐसे आपने नियम पढ़े होंगे। तो उन्हीं नियमों वाले अनुवाद को हम, अनुवाद के नियमों को सूत्र वाले के पढ़ाएंगे। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, पुनः मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको जो हमने पढ़ाया है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या है तो कमेंट करिए। ठीक है? पुनः मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।